दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इस पर बैरियर लेस और फ्री फ्लो टोल प्रणाली लागू करने की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर नियमों को धत्ता बताकर जमकर नकदी वसूली हो रही है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जहां सामने आया कि ओवरलोड वाहनों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार किसी भी तरह का शुल्क केवल डिजिटल माध्यमों से ही लिया जा सकता है। देश के सबसे महंगे टोल में से एक शाहजहांपुर टोल पर कैसे नकदी वसूली का बड़ा खेल चल रहा है, आपको इस रिपोर्ट में जरूर देखना चाहिए। दिल्ली जयपुर के बीच सबसे ज्यादा टोल लेने वाला टोल प्लाजा शाहजहांपुर विवादों में है। यहाँ ट्रक चालकों से अवैध वसूली हो रही है। ट्रक चालकों का कहना है कि ओवरलोड चार्ज के नाम पर टोल कंपनी फास्टैग से राशि लेने के बजाय नगद भुगतान के लिए दबाव बनाती है। उनका दावा है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। चालकों का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर उदासीनता के कारण ये व्यवस्था लगातार जारी है। नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोड वाहनों से अतिरिक्त शुल्क केवल फास्टैग, यूपीआई या केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही लिया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी टोल प्लाजा पर वाहन का वजन मापने वाली मशीन स्थापित नहीं है तो ओवरलोडिंग का अतिरिक्त शुल्क वसूलने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल सामान्य टोल शुल्क ही लिया जा सकता है। ऐसे में शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर नगद वसूली के आरोप नियमों के अनुपालन और टोल संचालन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरें बताती है कि आरोप सही है और बूथ पर काम करने वाले कर्मचारी भी कहते हैं कि नगद ही देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन है, जो कई माह से लगातार जारी है और करोड़ों रुपए की उगाही हो चुकी है। विरोध किया, बाकी पुलिस प्रशासन की सह डेली का 30-40 लाख रुपए कलेक्शन कैश में होता है। काफ़ी विरोध भी किया है, लेकिन विरोध के बाद कुछ इसका नतीजा निकला नहीं है। बाकी काफ़ी सालों से चल रहा है अभी तरीके से कैश का फ्लो। ये पूरा डेली हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं, कैश ही लेते हैं सरेआम। तो इसका कोई रिकॉर्ड भी मुझे लगता है नहीं, तो उसका भी कुछ होने वाला तो है नहीं। अभी फ्री फ्लो में कुछ हो जाए तो इसका सोल्यूशन हो सकता है कि फ्री फ्लो होने का। कितना पैसा लेते हैं ये 1000 रुपये गाड़ी का लेते हैं हर ट्रिप का। 1000 रुपये कैश लेते हैं और फास्टैग से जो कटता है वो कटता ही है। 1600 रुपये का पर ट्रिप आना जाना। कहते हैं कि फास्टैग से काटने कहते हैं, रूल में नहीं, हम काट नहीं सकते तो कैश लेंगे हम कि आप कैश दो, इसका फास्टैग से नहीं कट पाएगा। ये कहा भी भाई नोटिफिकेशन में भी कि आप इसका फास्टैग से लो, ओवरलोड का टोल लो फास्टैग से, लेकिन ये मना करते हैं कि हम फास्टैग से नहीं ले सकते, कि हमें कैश देना पड़ेगा। और NHI में यही टोल है शाहजहांपुर जहाँ पे ओवरलोड का टोल ले रहे हैं, बाकी कहीं कोई टोल नहीं है ओवरलोड का। दौलतपुरा, मनोहरपुरा, कहीं भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई ओवरलोड का टोल ले। और ये काफ़ी समय से, लंबे समय से चल रहा है, ले रहे हैं। 5000 के आसपास डेली गाड़ियाँ ओवरलोड निकलती हैं, तो ये काफ़ी बड़ा कलेक्शन है। इसमें बड़ी परतक का सिस्टम है, क्या है क्या नहीं है तो भी तो यही जाने। बाकी बड़ा खेल है। नगद पैसा लेकर टोल से एक पर्ची भी दी जाती है, जिसकी वैधता जांची जानी चाहिए, लेकिन एक बूथ पर मशीन खराब बताकर कोई युवक पैसे लेकर दूसरे बूथ पर जाता है और फिर पर्ची और बाकी के खुले पैसे लेकर वापस लौटता है। एक गाड़ी चालक से 1045 रुपए वसूले जाते हैं और प्रतिदिन 6000 से ज्यादा ओवरलोड गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। इस आंकड़े के हिसाब से प्रतिदिन टोल पर 60 लाख से ज्यादा की नकदी एकत्रित होती है। फिर भी प्रशासनिक और टोल कंपनी की मिलीभगत पर कोई सवाल नहीं उठाता। पहले भी टोल पर CBI का छापा पड़ चुका है, जिसमें कई अनियमितताएं मिली थी, लेकिन उस समय टोल कलेक्शन का काम दूसरी कंपनी कर रही थी और अब दूसरी कंपनी कर रही है। जब फर्स्ट इंडिया की टीम मौके पर नकदी वसूलने की तस्वीरें कैमरे में कैद करने पहुंची तो रोकने की कोशिश की गई। कुछ स्थानीय लोगों को यहां सिर्फ इसी काम के लिए रखा गया है, जो बाउंसर की तरह काम करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मीडिया हमारी रोजी रोटी छीन रहा है। फ्री फ्लो होने के बाद यहां से 150 कर्मचारी बेरोजगार होंगे, उनकी परेशानी क्यों नहीं दिखाते। इस दौरान कई लोगों से समझौते के लिए फोन कराए गए कि इस तरह की खबरों को ना दिखाया जाए। वैसे भी थोड़े दिनों की बात है जब ये सब बंद होने वाला है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 का शाहजहांपुर टोल बूथ है, जहां पर निश्चित तौर पर साफ निर्देश है कि किसी भी तरह का कोई कैश टोल बूथ पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन लगातार लंबे वक्त से इसी टोल पर जितना ओवरलोड का जो चार्ज लिया जाता है वो कैश लिया जाता है। हमने तस्वीरें कैद की हैं, मौके पर टोल पर देखा है। और जब गाड़ी का, वाहनों का चालक ये कहता है कि UPI करा लीजिए, फास्टैग में से ही पैसा ले लीजिए, जितना पैसा आपका बनता है, मनाही नहीं है, लेकिन हमसे कैश मत मांगिए। लेकिन साफ तौर पर कर्मचारी जो टोल बूथ पर बैठा है वो मना कर देता है कि वो सिर्फ कैश ही ले सकते हैं।
एक बूथ पर जब मशीन ख़राब होती है तो उनका एक कर्मचारी दूसरे बूथ पर जाता है, दूसरी मशीन से वो पर्ची बनाकर लाता है और कैश पैसा लेता है और फिर वाहन चालक रवाना होता है। इसमें वाहन चालक का समय भी खराब होता है, जिसको लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं कि कैसे टोल पर वाहन का समय कम किया जा सके, ईंधन कम जले और कम समय में वाहन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। लेकिन उन सब नियमों को, कानूनों को धता बताते हुए यहाँ कैश का कलेक्शन जारी है और इसके लिए कई सारे कर्मचारी रखे गए हैं। अगर कोई विरोध होता है तो उसके लिए भी कर्मचारी हैं, ताकि वो वाहन चालक को मना सकें कि उन्हें कैश देकर ही यहाँ से जाना होगा। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी यूपीआई अकाउंट में भी पैसा डलवा लिया जाता है, लेकिन अधिकतम ऐसा होता है कि बूथ पर कैश कलेक्शन लेकर ही वाहन को, जो ओवरलोड वाहन है, उसको जाने दिया जाता है। ट्रक चालकों की तरफ से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग उठ रही है। सवाल इस बात पर भी है कि NHAI के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं, या फिर स्थानीय लोगों के लगाए गए आरोप सही है। आरोप यहां तक है कि अधिकारी भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।